सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, उसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अपनी क्लास नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्यूट 2 इन है, तो पहले 4 कार्बन, सेकेंड पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप देखिए 1 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो। यहाँ से 1 मान लेते हैं तो ब्रोमो, यहाँ पर क्लोरो। यहाँ पर मैंने इधर 1 माना है तो ब्रोमो क्लोरो, है ना, सिमेट्रिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम लोग H लगा देंगे। अगला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम एंड क्लासीफाई द हैलाइड्स। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेटा पोजीशन में क्लोरीन है, ठीक है, और CH2Cl है, मतलब ये C6H4 ये हमारा कंपाउंड हो गया, मतलब बेंजीन रिंग हो गया। और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे ये है, और ये हमारे पास एक और ग्रुप है। उसी तरह यहाँ पर C6H4 ये हमारा मेन हो गया, और यहाँ पर ऑर्थो पे ब्रोमो है, ठीक है, और यहाँ पर CH CH3 CH2 CH3। तो इन सब को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है, तो ये जो ग्रुप है उसको हमने इस नंबर 1 पोजीशन पे मान लीजिए ले लिया, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर ये मेटा नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ये ऑर्थो है और ये मेटा, ये पैरा है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये मेटा पोजीशन में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 किसको लिया है, तो अब क्योंकि ये मेटा पोजीशन में है, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, पर यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप Cl है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये मेटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा हो जाएगा। ओके, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो IUPAC नेम में हमारे पास हो जाएगा 1 क्लोरोमिथाइल। 1 पे डायरेक्ट क्लोरो नहीं है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3 है, पर CH3 में एक H हट के क्लोरो आ गया है, तो क्लोरोमिथाइल 1 क्लोरोमिथाइल। और 3 पोजीशन पे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, मेन हमारा प्रोपेन है तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। तो 1 क्लोरोमिथाइल 3 पोजीशन पे 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन मेन कंपाउंड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो डाई है, डाई को छोड़ के यहाँ M से हम लोग लेंगे, ठीक है, और यहाँ C लेंगे तो C पहले आ जाएगा। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ये बोर्ड में पूछ जाते हैं, लेकिन अगर आप अभी का पैटर्न देखिएगा 2026 25 ऐसे करके, तो अब ये सब क्वेश्चन बहुत अधिक नहीं पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं। सिंपल कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, और ज़्यादा जो आगे रिएक्शंस वगैरह हम लोग करेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी एनसीईआरटी में थे तो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ऑर्थो पे ब्रोमो है, तो यहाँ पर ब्रोमो हो गया ऑर्थो पोजीशन पे। अब यहाँ पर नंबरिंग में इसको हम लोग 1 मान लेंगे, तो ये 2 पोजीशन पे हो जाएगा। अब यहाँ 2 पे भी देखें तो ये चेन 1 2 3 होगा, तो 1 पे हमारे पास मिथाइल आ जाएगा, तो 2 के 1 पे मिथाइल है तो ब्रैकेट लग जाएगा, तो 1 ब्रोमो 2 1 मिथाइल, 3 चेन है तो प्रोपाइल बेंजीन। ये IUPAC नेम हमारा हो जाएगा। अगला है राइट द IUPAC नेम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चंस, इनके मतलब नेम दिए रहते हैं, हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो पहले आता है तो B, यहाँ ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास है, इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर मेन कार्बन चेन ये हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो ग्रुप है, अगर हम लोग देखें ये वाला ग्रुप, ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो सेकेंड पोजीशन में क्या है, तो ट्राईक्लोरोमिथाइल है, तो 2 पोजीशन पे ट्राईक्लोरोमिथाइल, और कितने Cl हैं, 1 2 3, ये 3 पोजीशन में है, 1 2 पोजीशन में है, और 3 1 पोजीशन में है, ठीक है। तो 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, 7 क्लोरीन है, ठीक है। अगला हमारे पास है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटीन, तो ये हमारा पेंटीन हो गया, सेकेंड में क्लोरो हो गया, थर्ड पे मिथाइल हो गया। फिर हमारे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, और पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन,
तो पैरा पोजीशन में हमारे पास ब्रोमो है, तो ये क्लोरो, इसको हम लोग 1 दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये 4th पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमो हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग ब्रोमीन को 1 देना चाहें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रोमो बेंजीन, तो यहाँ पर ये 4 पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरो बेंजीन के नाम से बना हुआ है, तो हम लोग क्लोरो को पहला दे देंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं, बाकी दोनों सिमेट्रिकली होगा, ठीक है। बस नंबरिंग का है, मतलब बेस कंपाउंड क्या माना गया है उसमें, तो उसमें पहले क्लोरो बेंजीन माना गया है, तो क्लोरीन को हम लोग 1 दे देंगे। ब्रोमो बेंजीन होता ब्रोमीन को दे देते। और ऐसे अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे अभी हमने देखा, तो वहाँ पर ब्रोमीन को पहला पोजीशन मिलेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। अगला हमारे पास NCERT सॉल्व है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो इसका 14, हाँ इसका ये है, राइट द IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये है, एक नोड जैसा है, जैसे सर्किट में होता है एक नोड, ठीक है। तो ये नोड पे हमारे पास कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम चेन देखें तो ये 3 चेन है, ये 4 चेन है, 5 चेन हो जाएगी। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ये देखिए स्ट्रेट चेन एक आएगा, 5 चेन, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड को पहला नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो 4 ब्रोमो आ जाएगा हमारे पास। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, डबल बॉन्ड को पहला प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास है टॉपिक 2 नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और भी IUPAC नेम के क्वेश्चन से बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। अब CX बॉन्ड, तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि हमारे पास ये जो CX बॉन्ड है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 3 मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X दैट इज़ हेलोजन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर हम लोग हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। कई बार कंपैरिजन आता है अलग अलग चीज़ों में, यहाँ पर कंपैरिजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ X एटम इंक्रीजेज। अब साइज़ बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, और बॉन्ड इंथैल्पी हमारे पास क्या होता है, घटता है, ठीक है। अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू रखने वाला एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसके कारण अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, जैसे यहाँ X है, उस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे एटम पे डेल्टा पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये पोलर हो गया, ठीक है, मतलब ये पोलराइज हो गया ये वाला बॉन्ड। डायपोल मोमेंट म्यू इस पोलैरिटी को नापता है कि बॉन्ड कितना पोलर है। तो ये नापता है डायपोल मोमेंट कि ये जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा पोलर है। इसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी। Q हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज आया, और D हमारे पास होता है बॉन्ड लेंथ। डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, मतलब इस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं NCERT एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो एक बार आप ट्राई करिए, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसमें। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को लिखने में आपको थोड़ा सा मतलब पहले क्या लिखें, बाद में क्या लिखें, मतलब किस बॉन्ड में क्या रखें, तो थोड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है CH2Cl2, तो ये मैंने इसको ऐसे दिखाया है, H को ऊपर रखा है, H को यहाँ और 2 Cl को यहाँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पास Cl है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ दे रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। लेकिन CH बॉन्ड को देखें तो C के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है Cl के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो 2 Cl हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये जो Cl है वो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो इसके मुकाबले थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम के तुलना में ये डायग्राम ज़्यादा अच्छे से बता रहा है कि इससे कम क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर मतलब उसके विपरीत दिशा में हो गया। ये दोनों जिस दिशा में खींच रहे हैं ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, तो नेट थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर CCl4 देखें तो ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल में म्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 ऐसे खींचेंगे इस डायरेक्शन में, ये एक ऊपर खींचेगा तो ये हमारा सिमेट्रिकल में 0 आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो गया, इसका हो गया। इसमें एक क्लोरीन ऊपर खींच रहा था तो इसका थोड़ा कम हो गया, इसका तो है ही नहीं, 0 है। तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा सबसे ज़्यादा। CH3Cl देखिए दिया नहीं था, लेकिन अगर दिया होता तो उसका सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी इस क्वेश्चन में ये तीनों दिए थे तो इनके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था विच हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, तो CH2Cl2 हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द CF बॉन्ड इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड, देन व्हाई इज द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमीथेन मोर देन फ्लोरोमीथेन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फ्लोरोमीथेन है, ठीक है, तो इसमें ये बॉन्ड होगा CF बॉन्ड और यहाँ पर 3 कार्बन, और एक क्लोरोमीथेन है तो यहाँ पर ऐसे 3 होगा, यहाँ Cl होगा। अब बोला गया है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो ये ज़्यादा पोलर होना चाहिए, तो पोलैरिटी इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जब वैल्यूज़ देखी गई तो CCl की पोलैरिटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि जो पोलैरिटी मतलब जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है म्यू, डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा देखा गया, तो वो सिर्फ Q के बराबर नहीं होता है जितना चार्ज है, Q इंटू डी डिस्टेंस के बराबर भी होता है। अगर सिर्फ Q की बात करें तो बिल्कुल इस पर ज़्यादा चार्ज आएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और इस पर भी निगेटिव आएगा, लेकिन इसका निगेटिव ज़्यादा होगा F का। लेकिन सिर्फ हमें चार्ज का नहीं, डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप द डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस मतलब D की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जब कैलकुलेट करके निकाला जाता है फाइनल आंसर तो CCl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है डिस्टेंस का, उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CF, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, CF बॉन्ड इज़ मोर पोलर देन CCl बॉन्ड। अगर सिर्फ पोलैरिटी की बात करें कि कौन ज़्यादा पोलर है सिर्फ चार्ज के कारण, तो वो बिल्कुल CF है, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन डायपोल मोमेंट जब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है डायपोल मोमेंट, तो वो सिर्फ पोलैरिटी या फिर डेल पे चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है। डायपोल मोमेंट म्यू Q इंटू डी मतलब D पर भी डिपेंड करता है। क्लोरीन हैज़ लार्जर साइज देन फ्लोरीन, हैंस बॉन्ड लेंथ CCl इज़ मच ग्रेटर देन फ्लोरीन कार्बन बॉन्ड, मतलब CF बॉन्ड से बहुत ज़्यादा होता है। हैंस Q इंटू डी फॉर क्लोरोमीथेन, जब वैल्यू निकाली गई डायपोल मोमेंट की वो ज़्यादा आई, इज़ ग्रेटर देन Q इंटू डी फॉर फ्लोरोमीथेन, हैंस द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमीथेन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरोमीथेन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये सब ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मेन टॉपिक्स पे हम लोग चल रहे हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो देखिए 2026 इसी साल आया, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। बेंजीन के भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए, जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे हमने देखे भी अभी ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पर ज़्यादा फोकस हम लोग उस पर करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। बेंजीन के नॉर्मल क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी आगे आप बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह करिएगा, कन्वर्जन्स, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटटूइन, इसी साल है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, पहले पेंटटूइन बना देंगे, फिर हमारे पास 3 मिथाइल और 4 ब्रोमो है। 4 पे ब्रोमो है, मिथाइल को मतलब मिथाइल 3 पे है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसको प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा दी जाती है, तो इधर से हम लोग ने काउंट किया। अगला हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, तो देखिए फिर से इसी साल का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े छोटे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, तो किस तरफ कार्बन में जाएगा उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये है ब्रोमीन से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से 2026 1 मार्क का है, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड। तो देखिए कौन सा पोजीशन पे Br है, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक या एराइल। ये जो कार्बन है जिस पे Br है वो कौन सा कार्बन है, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक या एराइल या एराइलिक। आप एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp3 है। अब क्योंकि ये कार्बन sp3 है तो विनाइलिक तो होगा नहीं, विनाइलिक में डायरेक्ट sp2 से बॉन्ड होता है X हेलोजन एटम। एराइलिक भी होगा नहीं, उसमें भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से वो अटैच होता है। बेंजाइलिक है, हो सकता है क्योंकि बेंजाइलिक में जो कार्बन होता है वो कार्बन हमारे पास sp3 होता है, एलाइलिक में भी क्या होता है sp3 होता है। लेकिन बेंजाइलिक में जो sp3 कार्बन होता है वो sp3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए बेंजीन रिंग से, पर ये sp3 कार्बन बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, ये sp2 कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन का कार्बन नहीं है, तो ये एलाइलिक पोजीशन में हो जाएगा। बेंजाइलिक कैसा होता था, बेंजाइलिक में जो X एटम होता था वो जुड़ा तो होता था sp3 से, ये देखिए sp3, लेकिन वो sp3 आपका जुड़ा होता था बेंजीन रिंग से, पर ये जो sp3 वो बेंजीन रिंग से नहीं, sp2 कार्बन से जुड़ा है जो अलग है, बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है,
तो यहाँ पर ये एलाइलिक पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलाइलिक कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली हमारी क्लास नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्लास है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग थ्योरी में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हम लोग देखेंगे ही, बहुत ज़्यादा नहीं। और क्वेश्चंस पे बहुत अधिक फोकस करेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से, उसके रिएक्शंस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2026, किस तरह का हेलाइड है ये, ठीक है भाई। एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब 2026 इसी साल आया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।